नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की, और ये कंप्यूटर के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पुरानी परीक्षाओं से उठाए गए सवाल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी आगामी परीक्षाएं, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, या फिर किसी भी परीक्षा के की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारा वह है, कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करते हैं। विषाणु होते क्या है? वायरस। कंप्यूटर वायरस जो प्रभावित करते हैं वह करते हैं सॉफ्टवेयर को। कोई भी अगर विषाणु है वह हार्डवेयर को प्रभावित नहीं कर सकता, ना कि उसकी कंप्यूटर की भाषा को। देखिए, जब भी वायरस आएगा कंप्यूटर में तो किसको प्रभावित करेगा? सिर्फ सॉफ्टवेयर को। हम कहते हैं ना कि यह सॉफ्टवेयर धीमे चल रहा है या कंप्यूटर स्लो चल रहा है। कंप्यूटर स्लो नहीं चलता, उसकी जो सॉफ्टवेयर है या जो सॉफ्टवेयर काम करना क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, या कुछ अन्य चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं? सिर्फ सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर को कुछ नहीं होगा, ना ही कंप्यूटर भाषा को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो राउटर है हमारा तंत्र जाल। अब राउटर होता क्या है? राउटर ऐसा माध्यम है जिसमें हमारा जो मेन आता है सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट आया केबल के माध्यम से, तो उसको जो भी ग्राहक है उसके यहाँ किस में बांधा जाएगा? राउटर में। तो ये किस में आ जाएगा? राउटर में। एक पॉइंट में आरजे कनेक्टर होते हैं ये। फिर उसके बाद क्या होंगे? बहुत सारे कनेक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए 3 कनेक्टर है, तो इनमें तारों के माध्यम से 3 कंप्यूटर क्या किए जाएंगे? जोड़ दिए जाएंगे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नेटवर्किंग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्र जाल। तो राउटर किस में मदद करता है? हमारा नेटवर्किंग में, ठीक है। अगर हमने कहीं पे बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना है तो एक मेन वायर और उसके बाद राउटर से अन्य वायरों के माध्यम से हम एक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर है अगला सवाल, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइलें बनाता है जिसका इंटरनेट का स्थानांतरण तीव्र हो जाता है? तो देखिए, कोई भी फाइल हमारे अगर इंटरनेट में भेजनी है तो उसको कंप्रेशन किया जाता है। कंप्रेस करके उसका साइज छोटा किया जाता है। एक उदाहरण के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे हम अभी, आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरे तो वहाँ पे आपने 2 चीज़ें अपलोड की होंगी। एक किया होगा क्या? फोटो। और एक किया होगा सिग्नेचर, ठीक है। तो वहाँ से जो गवर्नमेंट की साइट है या जो भी जहाँ पे भी फॉर्म भरा जाता है वहाँ पे एक आ जाता है क्राइटेरिया कि क्या हो, 50 KB से नीचे की क्या हो, फोटो हो, और 40 KB से नीचे की क्या हो, साइन हो। तो ये क्या है? कंप्रेशन ही तो है, ठीक है। हम अगर बाई चांस फोटो का साइज 100 KB है तो उसको कंप्रेस करके कितना बदलना पड़ेगा? 50 KB में, या 50 KB से नीचे, तभी जाके क्या होगी? वो अपलोड होगी। और जो साइट है उनको क्या होगा? उसका स्थानांतरण करने में बहुत ही तीव्रता होगी। और जैसे इसका साइज 50 है तो इसको भी कंप्रेस करके क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे, ठीक है। तो किसी फाइल को अपलोड करना या फिर उसको अपलोड करके उसका इंटरनेट स्थानांतरण तीव्र होता है तो वह होता है कंप्रेशन से, ठीक है। फिर है अगला सवाल, पेंटेनियम शब्द संबंधित है। तो पेंटेनियम का शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर ने पेंटेनियम नाम से अपने माइक्रो प्रोसेसर वो किए थे, लॉन्च किए थे। पेंटेनियम 1, पेंटेनियम 2 और पेंटेनियम 3 करके ऐसे बहुत सारे पेंटेनियम नाम से इसके ब्रांड आए थे माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस होती क्या है? वह डिवाइसेस जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के लिए कोई भी निर्देश देता है तो उसको क्या कहते हैं? हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे माउस है, माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं। लाइट पेन है, लाइट पेन के माध्यम से देते हैं। कीबोर्ड है, ये भी इनपुट है। वीडियो, ठीक है, वीडियो। वीडियो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो होता क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि हमारी ये क्या है? एक डिस्प्ले है, ठीक है। तो डिस्प्ले में कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होगा? हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? सही है। अगला सवाल है, एएलयू का कार्य का तात्पर्य होता है। तो एएलयू होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? सही है। कोई भी लॉजिकल यूनिट या तार्किक कोई भी गणनाएं करनी होती है तो वह सभी कहाँ संपन्न होती है? एएलयू में। मुख्यतः यह सीपीयू का बहुत ही मुख्य अंग है। सीपीयू में हमारा क्या 3 मेन अंग होते हैं। पहला आ जाता है मेन मेमोरी, फिर आ जाता है सीयू माने कि कंट्रोल यूनिट, फिर आ जाता है एएलयू, ठीक है। ये क्या है? 3
महत्वपूर्ण अंग है हमारे सीपीयू के। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे यंत्र जिनको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जैसे प्रिंटर है, छू सकते हैं। कंपाइलर है, इसको हम छू नहीं सकते। कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो भाषा को चेंज करने का काम करता है कंप्यूटर में। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर है उसमें अलग अलग लेवल की लैंग्वेजेस चलती है, तो उन लैंग्वेजों को बदलने का कार्य कंपाइलर करता है। माउस है, ये भी हार्डवेयर है, और कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। ठीक है, कंपाइलर को हम छू नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है? तो कंप्यूटर को शक्ति मिलती है उसकी अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से। ये सभी क्या है? उसकी पावर है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अगला है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया जाता है? तो जो भी विंडोज सिस्टम तैयार किए जाते हैं वह किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, देखा होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट एमई पहले आया था एक, फिर एक्सपी आया था, विंडोज 7 बहुत प्रचलित था। ठीक है, वर्तमान में 1-2 साल पहले तक ही विंडोज 7 बहुत ही प्रचलित था। अभी भी लगभग 60% लोगों के यहाँ विंडोज 7 ही मिलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर उसके बाद विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, अभी विंडो 11 तक आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है? विंडो जो तैयार की जाती है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार की जाती है। अगला है, लैन का तात्पर्य है? तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी लोकल या छोटे एरिया को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उसमें लैन का उपयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, और इसमें जो किया जाता है मुख्यतः बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि लैन में मुख्यतः किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो बस टोपोलॉजी का। बहुत प्रकार की टोपोलॉजी होती है, जैसे बस टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी। ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क स्थापित करने की टोपोलॉजी है। इसके भी बारे में भी हम बाद में एक बार चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह क्या करता है? दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, कोई भी WW है वह एक मीडिया है, वह कंप्यूटर को संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, दूसरे या बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को क्या करता है? संसाधनों से जोड़ता है। फिर है, 1 MB बराबर होता है? तो 1 MB बराबर होते हैं 1024 किलो बाइट। ठीक है, फिर है अगला सवाल, IRC का तात्पर्य क्या है? तो IRC होता है हमारा इंटरनेट रिले चैट। यह मुख्यतः इंटरनेट में जो चैटिंग के लिए स्थापित एक क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। अगला सवाल है, रैम मेमोरी है? तो रैम होती है केवल पढ़ने के लिए, रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम होगी ये, ROM। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका क्या है? तात्पर्य है। और ये क्या होगी? सिर्फ केवल पढ़ने के लिए। .htp का एक उदाहरण है? तो .html, सॉरी HTTP नहीं, HTML क्या है? एक हाइपर एक्सटेंशन है। ठीक है, किसी जो HTML फाइलें होती हैं उनका क्या है? एक फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, TCP का क्या अर्थ है? तो TCP होता है हमारा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे। टीसीपी होता क्या है? किसी इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करना है, उसका एक क्या है? ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, कोई भी फाइलें जो भेजी जाती हैं उसके लिए प्रोटोकॉल स्थापित किया जाता है, वही है ये। निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा अंतरण करती है? तो यह करती है हमारा कंट्रोल यूनिट। अभी बताया था मैंने आपको कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला होता है मेन मेमोरी, फिर होता है सीयू और फिर आ जाता है हमारा एएलयू। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो भी डाटा अंतरण है वह कौन करता है? हमारा सीयू। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पे नहीं होगी हमारी वीबी। ठीक है, बाकी सी है, ओरेकल है या जावा है, ये तीनों क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कोई भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम होते क्या हैं कि उसमें प्रोग्रामिंग भाषा में कोई प्रोग्राम लिख के कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना जिसके माध्यम से कोई क्या हो? पर्टिकुलर टास्क आसानी से हो जाए।
ठीक है। तो वीबी क्या है, हमारा यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।